नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे और आपके यानी हर भारतीय घर में एक चीज़ बिल्कुल फिक्स है और वो है केला। कभी पूजा की थाली में, कभी बच्चों के टिफ़िन में, तो कभी अस्पताल में किसी को ताकत देने के लिए। मतलब केला हर जगह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? आज हम इसी आम से दिखने वाले फल के पीछे के असाधारण सच को डिकोड करने वाले हैं। आज हम उपलब्ध रिसर्च के आधार पर यह समझेंगे कि रोजाना एक केला आपके शरीर में क्या कमाल कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर केला ही क्यों? हम इसे बस एक आम फल समझकर खा लेते हैं, राइट? लेकिन इसके पीछे एक पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस काम कर रहा है। विज्ञान और हमारा आयुर्वेद दोनों इस बात को मानते हैं कि अगर आप रोज सुबह एक ग्लास गर्म पानी के साथ एक मीडियम साइज का पका हुआ केला खाते हैं और ऐसा लगातार 30 से 45 दिनों तक करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर एक ऐसा जबरदस्त बदलाव शुरू होता है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि आपकी कोशिकाओं के एकदम गहरे स्तर पर होता है। जरा अपनी आज की सुबह की रूटीन के बारे में सोचिए। बाईं तरफ देखिए, हम में से ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? एक कप तेज चाय या कॉफी से। और उसका रिजल्ट क्या होता है? सुबह के 11 बजते बजते आपकी सारी एनर्जी क्रैश हो जाती है, पेट में एसिडिटी होने लगती है और एक अजीब सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब जरा दाईं तरफ नजर डालिए। अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत गर्म पानी और एक केले से करते हैं, तो आपको मिलती है एकदम स्टेबल और लगातार एनर्जी। कोई अचानक से आने वाली थकान नहीं, कोई सीने की जलन नहीं। ये एक छोटी सी आदत आपके पूरे दिन का गेम पूरी तरह पलट सकती है। सेक्शन 1, 30 दिन का शारीरिक बदलाव। चलिए देखते हैं कि इस एक महीने के सफर में आपके शरीर के अंदर असल में क्या-क्या बदलता है। सबसे पहले बात करते हैं फाइबर की। देखिए, एक स्वस्थ इंसान को रोजाना करीब 25 से 40 ग्राम फाइबर चाहिए होता है, लेकिन हमारे आज के आधुनिक खानपान में ये आंकड़ा छूना बहुत मुश्किल हो गया है। और यहीं पर केले की एंट्री एक हीरो की तरह होती है। एक अकेले केले में लगभग 3 ग्राम फाइबर होता है और मजे की बात यह है कि इसमें पेक्टिन नाम का एक बहुत ही जेंटल यानी घुलनशील फाइबर होता है। ये आपके पेट में जाकर एकदम कोमलता से काम करता है और डाइजेशन को स्मूथ बनाता है। अब ये शरीर के अंदर काम कैसे करता है? दरअसल केले का ये फाइबर एक प्रीबायोटिक की तरह बर्ताव करता है। आसान भाषा में समझें तो ये आपके पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का मनपसंद खाना है। जब इन गट माइक्रोब्स को अच्छा पोषण मिलता है तो आपकी इम्यूनिटी और पाचन तंत्र एकदम बूस्ट हो जाता है। आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही आपका डाइजेशन एकदम ट्रैक पर आ गया है। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो पका हुआ केला शरीर के वात दोष को बैलेंस करता है, खासकर तब जब आपको बहुत ज्यादा रूखापन या कब्ज की शिकायत हो। चलिए अब एक ऐसे आंकड़े की बात करते हैं जिसका सीधा कनेक्शन आपके दिल से है। 3000 मिलीग्राम। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि एक हेल्दी ब्लड प्रेशर बनाए रखने और स्ट्रोक के खतरे को टालने के लिए आपको रोज करीब 3000 मिलीग्राम पोटेशियम चाहिए। अब हैरान करने वाली बात सुनिए, सिर्फ एक मीडियम केले में ही 300 से 400 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। मतलब रोजाना एक केला खाना आपके दिल को एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच देने जैसा है। शारीरिक फायदों के अलावा इसके दिमागी फायदे भी कमाल के हैं। केले के नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स जब इसके फाइबर के साथ मिलते हैं ना, तो शरीर में ग्लूकोज बहुत ही आराम से धीरे धीरे रिलीज होता है। इसीलिए आपको एनर्जी का कोई सडन स्पाइक या क्रैश फील नहीं होता। ये स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। और एक और शानदार फैक्ट बताऊं, केले में होता है विटामिन B6 जो आपके शरीर में सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है। ये वही हैप्पी केमिकल है जो आपको रिलैक्स रखता है और मूड को अच्छा करता है। यानी केला सिर्फ पेट को ही नहीं, आपके दिमाग को भी एकदम सुकून देता है। अब यहां पर एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है जो शायद आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। क्या सुबह सुबह खाली पेट केला खाना सेफ है? तो देखिए, एक्सपर्ट्स और रिसर्च के मुताबिक अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो इसका जवाब है बिल्कुल हां। रात भर सोने के बाद सुबह ये बहुत आसानी से पच जाता है और आपको इंस्टेंट लेकिन हेल्दी एनर्जी देता है। तो आमतौर पर यह पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमंद है, बशर्ते आपको कोई गंभीर मेडिकल कंडीशन ना हो। लेकिन हम सबकी बॉडी एक जैसी तो नहीं होती, राइट? अगर आपका पेट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या आपको बहुत जल्दी गंभीर एसिडिटी हो जाती है, तो आप क्या करें? आयुर्वेद में इसका बहुत ही सॉलिड जुगाड़ है। आप केले को हल्का सा मैश करके उसमें आधा चम्मच गाय का घी और बस एक चुटकी दालचीनी मिला लें, या फिर आप इसे 5 भीगे हुए बादाम और थोड़े से चिया सीड्स के साथ भी खा सकते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव इसे पचने में इतना आसान बना देते हैं कि आपका पेट आपको थैंक यू बोलेगा।
और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। हम भारतीयों को बनाना शेक बहुत पसंद है ना? लेकिन आयुर्वेद केले और दूध के इस कॉम्बिनेशन को विरुद्ध आहार मानता है। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, जल्दी सर्दी खांसी पकड़ लेती है या आपका डाइजेशन स्लो है, तो केले को दूध के साथ बिल्कुल मत खाइए। इस कॉम्बिनेशन से शरीर में तेजी से म्यूकस यानी बलगम बनने लगता है। ये एक ऐसी आम गलती है जिसे हम अनजाने में रोज करते हैं, तो इससे बचना बहुत जरूरी है। सेक्शन 2, पकने के 3 चरण। केले का छिलका कैसे इसके अंदर की पूरी केमिस्ट्री को बदल देता है, आइए समझते हैं। अगर हम केले के पकने की टाइमलाइन को देखें तो ये किसी जादू से कम नहीं है। सबसे पहले स्टेज 1, जब केला एकदम हरा और कच्चा होता है। इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च भरा होता है, जो पेट के बैक्टीरिया के लिए तो अच्छा है, लेकिन पचने में काफ़ी भारी होता है, जिससे गैस भी बन सकती है। फिर आती है स्टेज 2, जब केला पीला हो जाता है। अब वो सारा स्टार्च नेचुरल शुगर में टूट चुका है, जो आपको एकदम बढ़िया स्टेबल एनर्जी देता है। और फाइनली स्टेज 3, जब केले के छिलके पर वो छोटे छोटे भूरे धब्बे आ जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा मीठा और पचने में सबसे आसान होता है। आयुर्वेद के अनुसार यही वो स्टेज है जो आपके पेट के लिए सबसे हल्की होती है और वात दोष को बेहतरीन तरीके से बैलेंस करती है। सेक्शन 3, सही कॉम्बिनेशन और सावधानियां। चलिए देखते हैं कि केले की इस ताकतवर डोज के साथ किन लोगों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 12 से 14 ग्राम। एक मीडियम केले में लगभग इतनी ही नेचुरल शुगर होती है। इसीलिए जिन लोगों को अनियंत्रित मधुमेह या डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए पोषण कंट्रोल करना और अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इसे बिल्कुल नहीं खा सकते, लेकिन लिमिट जानना मस्ट है। क्योंकि शुगर चाहे प्राकृतिक ही क्यों ना हो, आपका इंसुलिन सिस्टम उस पर अपना रिएक्शन जरूर देता है। इस चार्ट से पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। कॉलम 1 देखिए, अगर आप पूरी तरह फिट हैं या आपको हल्की फुल्की कब्ज रहती है तो आप बिंदास होकर रोज केला खा सकते हैं। अब कॉलम 2, अगर आपका पेट थोड़ा सेंसिटिव है तो आप वही घी और दालचीनी वाला बदलाव करके इसे खाइए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलम 3, जिन लोगों को एडवांस स्टेज की किडनी की बीमारी है और जो पोटेशियम प्रतिबंधित आहार पर हैं, उन्हें रोजाना केला खाने से एकदम बचना चाहिए, क्योंकि कमजोर किडनी इस एक्स्ट्रा पोटेशियम को शरीर से बाहर निकालने में सक्षम नहीं होती। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये शानदार विचार सब कुछ कह देता है। जब सही भोजन, गहरी सांसें, सुबह की धूप और योग एक साथ मिलते हैं, तभी असली नतीजे दिखते हैं। देखिए, अगर कोई दिन भर कुर्सी पर बैठा रहता है, रात भर जागता है और बहुत स्ट्रेस लेता है, तो सिर्फ एक फल खाने से कोई जादू नहीं होने वाला। स्वास्थ्य एक पूरा पैकेज है। जब आप अपनी अच्छी डाइट के साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल और प्रकृति को जोड़ते हैं ना, बस उसी पॉइंट पर आपके शरीर में वो असली जादुई बदलाव देखने शुरू होते हैं। और इसी के साथ हम आज के इस शानदार विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। आज हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सा दिखने वाला केला फाइबर, पोटेशियम और एनर्जी का एक प्राकृतिक पावर हाउस है। ये आपके पेट को भी सेट रखता है और दिमाग को भी शांत। तो जाते जाते एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या कल सुबह की शुरुआत उस एसिडिटी वाली चाय की चुस्की के बजाय प्रकृति के सबसे सस्ते, आसान और असरदार वरदान के साथ की जाएगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ इस विश्लेषणात्मक सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।